नमस्कार। हे प्रभु आनंद दाता के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में ये मेरे मन में ही एक चिंतन अक्सर आता रहा है, तो आज मैं उसी को डॉक्टर साहब के समक्ष रखूँगा। हमने स्कूली शिक्षा के दौरान मैंने और मेरे पीढ़ी के विद्यार्थियों ने तुलसी की एक चौपाई की व्याख्या तुलसी बाबा की लिखी है। उस समय तो बड़े रूढ़ ढंग से हम उसकी व्याख्या कर देते थे, लेकिन जब समय के साथ बड़ा हुआ तो ये प्रश्न मन में आता था कि ऐसा बाबा ने क्यों लिखा। इतना विद्वान व्यक्तित्व, पूरी तो मुझे ठीक से याद नहीं, डॉक्टर साहब संशोधित करेंगे, लेकिन जितनी याद है वो कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। कि जिसके आप कहीं जा रहे हैं और सामने वाले के चेहरे पर हर्ष नहीं है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, आंखों में स्नेह नहीं है, तुलसी तहाँ न जाइए। तुलसी बाबा कहते हैं कि वहाँ कभी न जाइए जहाँ मेघों से बारिश की तरह, वर्षा की तरह स्वर्ण की वर्षा हो रही हो, स्वर्ण वृष्टि हो रही हो, लेकिन वहाँ कभी न जाइए। तो मैं सोचता रहा कि लोभ और प्रलोभन की इस दुनिया में तुलसी बाबा ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। यहाँ तो सब सम्मत है। व्यक्ति, मेरा नाम जोकर का वही गीत आता है, पहला घंटा बचपन है, दूसरा हर आदमी कैश कराने में जुटा है। तो कौन किसी की आंखों का स्नेह देख रहा है, कौन देख रहा है कि मेरे आने से इनको प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई। हर आदमी निपटा रहा है काम, हर आदमी काम खत्म कर रहा है, लेकिन इसका दूरगामी दुष्परिणाम क्या है कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां शायद कोई आपसे प्यार नहीं करता। तुलसी तहाँ न जाइए कंच, कितना प्रतिसाद मिल जाए आपको कि स्वर्ण की वर्षा है तब भी मत जाइए भाई, दूर रहिए वहां से। तो इसको मैं अपने विद्वान वक्ता से आज समझना चाहूँगा कि ऐसा क्यों कहा है। कदाचित एक आध बार मुझे याद आता है कि शायद हमने इस विषय को किसी न किसी रूप में और छुआ है, और जहाँ 4 वर्षों का अधिक समय हो और हज़ारों की संख्या में कार्यक्रम हो, तो कौन सा ऐसा विषय है जिसको हम शायद हमसे छूटा होगा। लेकिन फिर भी ये विषय मेरे मन में बहुत समय से अटका है। तो चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आपने आज ये अच्छा स्मरण किया कि मुझे भी ऐसा लगा कि इन विषयों पर भी चर्चा हो गई है जी। जब भी कोई नूतन नवीन विषय आता है तो मन में नया विमर्श का उद्देश्य आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सत्संग का अर्थ ही होता है जी। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संवितम यावत भागवतम रसमालयम पीयूष मुहरहो रसको भूभाविका। कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि तमाम प्रकार के वेद पुराणों का सार लेकर अगर कोई फल बना हुआ है तो वो भागवत का फल है। भागवत का फल, और उसमें शुक रूपी, जैसे किसी फल में मिट्ठू जो है वो अपनी चोंच लगा दे तो अपन उसको कलमी आम कहते हैं, मीठा हो जाता है, वो और मीठा हो जाता है गांव की भाषा में, गांव की भाषा है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुखार बिंद लगा हुआ है इसमें, शुक का, सुखदेव के द्वारा संभाषित है। तो वो भागवत पीयूष करो, वो कहते हैं पीयूष। पीयूष का अर्थ होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का चिंतन ही सत्संग है। उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। भक्ति विशुद्ध मन की बात करते हैं, ज्ञान ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं, वैराग्य आसक्ति और मोह से विरक्त होने के लिए आप अपनी चर्चा करते हैं। यही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की चर्चा है जो भागवत कहलाती है। इन्हीं को मिलकर भागवत होती है, ध्यान रखिएगा। तो सत्संग में यही चर्चा होती है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, अब आज सत्संग करेंगे, कल घर जाएंगे, घर जाएंगे फिर भूल जाएंगे ना, फिर माया घेरेगी आपको ठगनी आकर के। तो जितनी भी अच्छी बातें आपने चिंतन की भूल जाएंगे। तो ऋषियों ने अपने विमग्रता से, शोध से ये बात निकाली थी कि जब भी मिले यही चर्चा करें। तो इस चर्चा को कहते हैं पीयूष। पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है पीना। पीना, पीना यानी आप समझे ना, जी जी, आम को चूसना। जी जी, जितनी बार चूसेंगे नया रस मिलेगा आपको। नया रस मिलेगा।
अब जो लोग आम को भी चम्मच से खाते हो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो गाँवड़े लोग हैं, आम को चूसा आपने तो प्रत्येक चूसने के साथ आपको रस आपको भी मिलेगा और सामने वाली की जिह्वा में भी रसपान होने लगेगा अपने आप, देखने वाले को भी। ये सत्संग का सुख है। तो हम यहाँ सत्संग करने बैठे। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के मूल में तुलसी ने अतिथि देवो भव की व्याख्या रखी। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता बनाया है। अतिथि वो होते हैं जो बिना किसी प्रयोजन के आपको मिल जाते हैं। मैं संबंधियों की बात नहीं कर रहा हूँ। संबंधी जब रिश्तेदार जब आपके घर आते हैं तो आप उनके व्यवहार के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। जो प्रिय होते हैं उनके साथ बड़ा प्रिय दिखाते हैं। नहीं आगे तो अबोला बैठे रहते हैं, इनसे पटती नहीं मामा जी से, इसलिए मैं मुंह ऐसा किए बैठे हुए। अबोला होते हैं बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे आकर केवल आवाज़ लगाएंगे दीदी है क्या, जीजा जी भले ही खड़े हैं लेकिन दीदी से मिलके चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पूर्वग्रह है, वो विषय है। तो ये जो संबंधी जितने हैं ये विषयों के हैं ना, शरीर के हैं। तुलसी यहाँ गूढ़ बात अतिथि के लिए कह रहे हैं, संबंधियों के लिए नहीं कह रहे हैं। ये मूल चीज समझ लीजिए। तुलसी बाबा एक बात और कहते हैं, तुलसी अमी न सुहाए। तुलसी अमी अमृत नहीं पसंद है, मान बिन। मान बिन, देवता मान मांगता है। अब अतिथि कोई ऐसा नहीं होता जो अपरिचित आपके पास आ गया हो, जो बिना सूचना के आपके पास आया है, जिससे आप संयोगिक रूप से मिल रहे हैं, चाहे वो परिचित हो चाहे वो अपरिचित हो। यदि आपके घर आया है तो वो आतिथ्य है, वही देव है, वही देव है। तो अमी न सुहाय, अमृत पसंद नहीं, मान बिन, इसी प्रक्रिया को कह रहे हैं। नयनन नहीं सने, ये प्रक्रिया पर अपन चिंतन करते हैं। जो विष देय पिलाए, प्रेम सहित मरना भला। हमको प्रेम में मीरा की तरह कोई विष पिला दे तो हम पी लेंगे, लेकिन किसके प्रेम में? परमेश्वर रसानाम मनुष्य प्रेरिता, उसका चित्त शुद्ध है और वो हमको विष देना चाहता है, लेकिन प्रेम से। तो हम उसको भी अमृत मानकर पिएंगे और वो अमृत का फल भी देगा हमको, क्योंकि वहां हमारा स्वाभिमान और मान सुरक्षित है हमारे साथ। हमको किसी सजा के बदले नहीं दे रहा है। तो मैंने भी अपने पिताश्री से, परम पूज्य पिताश्री से कहा था कि अतिथि देवता हैं और घर आए तो हमें उन्हें क्या भेंट देना चाहिए, हमें उन्हें क्या भेंट देना चाहिए। तो पिताजी ने यही चौपाई सुनाई, तुलसी तहां न जाए, वहां मत जाइए। अब देवता भी हर जगह थोड़ी जाते हैं, आए हैं तो बोले 4 तथ्यों का दान करिए आप। 4 चीजें सबसे पहले दान कर दीजिए। बोले सबसे पहला दान उसको देखते ही नेत्र दान कर दीजिए। क्या दान कर दीजिए? नेत्र। नेत्र दान का अर्थ होता है नेत्र को निर्मल बना लेना, उसके सारे विकार निकाल लीजिए। बहुत सुंदर। बिल्कुल विकार निकाल लीजिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो प्रभुत्व संपन्न हो चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो सुदामा हो चाहे वो दुर्योधन हो। अगर आपके यहाँ आया हुआ है तो आप सबसे पहले अपने नेत्रों को दान कर दीजिए। नेत्र दान का अर्थ होता है नेत्र में विद्यमान जितने भी विषय हैं उसको विरक्त कर दीजिए। निर्मल नेत्रों से मुस्कुराइए। नेत्र भी मुस्कुराते हैं, ध्यान रखिएगा, नेत्र मुस्कुराते हैं, बेहसते नहीं है, व्यंग नहीं करते। जी। नेत्रों में क्रोध भी नेत्र की भाषा है और प्रेम भी नेत्र की भाषा है। तो जैसे ही नेत्र दान करेंगे नेत्र स्नेहिल हो जाएंगे, स्नेहिल नेत्र हो जाएंगे। आपने मिठास के साथ उनकी तरफ देखा। अब आपने देवता की अच्छी पूजा शुरू कर दी है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। एक अतिथि के आने से उतनी व्यवस्था तक, जब तक वो अतिथि है, आपका अंतर्मन भी निर्मल हो जाता है, उसका लाभ भी आपको मिलता है, परिवेश भी शुद्ध हो जाता है, मंगलकारी, बढ़िया। ये छोटा बेटा है, ये फलाने भाई है, अरे ये वो बहू है। आप एकदम चारों तरफ से अंतरंग, और या फिर पुरानी ठिठोली बातों को करते हुए आप हंसने लग जाते हैं। क्या देके जा रहा है आपको? आनंद। अतिथि का आनंद का है। आनंद बिना अतिथि के तुम्हारे घर आया है, तब अतिथि बनकर आया है। वाह। उसका सम्मान करिए आप। तो सबसे पहले नेत्र दान कर दीजिए, फिर उसके बाद वाणी दान करिए।
तो वाणी से क्या दान करिए, निकाल दीजिए सब विषय को पहले से, ताकि वाणी को दान करते ही वाणी निर्मल हो जाएगी। निर्मल हो जाएगी तो मध्यम मध्यम और मधुरिम बात निकलेगी उससे। सही बात, मीठा बोलिए उससे। मीठा बोलिए। आप आए तो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो खो गया, मुझे दुनिया, अरे कितने प्रसन्न कर दिया आपने मुझे। कहिए ना आप, ये थोड़ी कैसे, क्यों, अभी तो आए थे आप परसों, फिर कैसे। अरे भाई आप वाणी तो कर, आपको कुछ खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इंद्रियों से, नैनन नहीं स्नेह का अर्थ होता है इंद्रियों का उपयोग किया उन्होंने, तभी तो वो आपको सावधान भी कर रहे हैं। आपके अतिथि बनाने के पहले वो आपको कहते हैं ना, तुलसी कबहू न छाड़िए अपने कुल की रीति, हाँ, और लायक हो से कीजिए, लायक हो सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। प्रीति के लिए आया है अतिथि आपके यहाँ, हर कोई थोड़ी आया है आपके घर में, प्रीति के लिए आया है। तो आपने वाणी दान के मध्यम मधुरिम बात कर रहे हैं आप, इतना मीठा मध्यम स्वर में बोल रहे हैं कि उसको अतिथि को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। घबराया हुआ सा नहीं बैठा है वो, सहजता से। क्या लेंगे आप? अब ये वाणी दान कर दिया, श्रवण भी दान करिए। इस इंद्रिय में भी बहुत विषयों का, वो आपकी जरूरी नहीं वो आपकी प्रशंसा करे, लेकिन उसको आप सुनिए ना, वो आया है। हो सकता है अपना कोई दुख लेके आया हो, अपनी पीड़ा लेके आया हो, अपनी याचना लेकर आया हो। अतिथि ऐसा भी आ सकता है। अतिथि हमारा वो पीड़ित रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसको बिना कहे भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने श्रवण दान कर दिया है तो आपको उसके अंतर मन की बात सुनाई पड़ने लगेगी, मन से मन की प्रीति जुड़ जाएगी। सुदामा ने थोड़ी कहा कृष्ण से कि मैं क्यों आया हूं। सुदामा तो अपने मित्र से मिलने आए हैं ना, उनसे थोड़ी कहा कि मैं इसलिए आया हूं, याचना करने नहीं आया। लेकिन अतिथि की याचना से उत्पन्न होने वाली लज्जा से उसको मुक्त करिए। उसको याचना के अवसर में उसको लज्जा नहीं आनी चाहिए। वो पीड़ित है भाई, वो परेशान है, वो दुखी है, वो कुछ काम भी लेकर आपके पास आया है, किसी स्वार्थ से भी आपके पास आया है, तब भी आप उसका तिरस्कार मत करिए, उसको सुनिए। जो संभव हो सकता है वो आप मदद करिए। लेकिन अगर आपके अंतर मन में निष्ठुरता है, आप मदद नहीं भी करना चाहते, तो वाणी से तो आप करिए। आप उसकी मदद करने के योग्य भी नहीं है तो कम से कम नयनों और वाणी के द्वारा तो उस पर जो है वर्षा करिए स्नेह की। और फिर आप देवता को अंतिम माला पहनाइए, मन भी दान करिए। वाह, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप मन दान करेंगे वैसे ही अपरिमित प्रेम का वो कंचन बरसेगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, कबीर कहते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। जैसे ही आपने मन दान किया आपका अभिमान चला जाएगा, फिर आप वहां आपके बैठने के गेस्चर पुष्चर में अंतर आ जाएगा। फिर आप उसको अपने किस्से नहीं सुनाएंगे, अभी 2 मकान खरीदा, अभी लड़का ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है। ये मन दान नहीं किया है, आपके मन में छुपा हुआ द्वेष अभिमान बैठा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। फिर अतिथि का स्वागत करिए, सच मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो समय इतने अपरिमित आनंद का हो जाएगा कि जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तुलसी बाबा तो सावधान करते हैं। बाबा के पास क्या मनोविज्ञान है शरद जी, मैं आपको क्या बताऊं। बाबा ने ठिठोली में भी कई दोहे और चौपाइयां लिखी है लोगों को समझाने के लिए, उसमें आनंद दिया है। वो अपने गांव पहुंचे। अब जब अपने गांव पहुंचे बहुत दिनों बाद, तो गांव में बाहर भाई मुखारी करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में कोई एक आध बुढ़ा बैठा होगा। बोले को आ रे, देखा उसने, ओ तुलसिया आए, तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है आजकल तुलसिया। बाबा ने कहा जी जी प्रणाम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नाम नहीं है, मैं तो ऐसे ही। बाबा बहुत नाम हो गया, तू तो संत बन गया रे। देखिए प्रेम कितने रूप में मिल रहा है। तुलसी बावले तो हो गए लेकिन सुंदर व्यंग्य लिख रहा है। तुलसी कबहू न जाइए जन्मभूमि को ठाम। अगर तुम्हारे अंतर चित्त में स्नेह नहीं है, आनंद नहीं है, तो मत जाओ जन्मभूमि। क्यों? दास गयो तुलसी गयो, भयो तुलसिया नाम। क्योंकि वहां तुम्हें तुलसिया बोलेगा। कोई मुन्ना बोलने वाला है तुम्हें, कोई पप्पू बोलने वाला है, कोई भीड़ में गुड्डू बोलकर बुला रहा है क्या तुम्हें, तो तेरा जीवन धन्य है। अगर तेरे को कोई
मुझे तो याद आता है, मैं तो उनका निकनेम भी मुझे याद है, एक डॉक्टर साहब थे हमारे समय में, तो वो छोटे से बड़े, पिताजी के सामने ही उनका जन्म हुआ था, उनके एक आत्मीय शिष्य के पुत्र थे, बाद में उनने भी पिताजी से ही शिष्यत्व लिया था। अब वो उस जमाने में डॉक्टर हो गए थे, बड़ी हस्ती होते हैं, और उनका बचपन का नाम था लल्लू, तो सब लोग उसको लल्लू लल्लू कहा करते थे, मतलब जो घर के लोग थे, लल्लू कहाँ गए, लल्लू कहाँ गए। अब वो एक बार अपने साथ अपने प्रोफेसर को पिताजी से मिलाने लेकर आए, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को मिलाने लेकर आए। पिताजी उनसे मिले, वो बड़े आनंद में थे, और तो पिताजी ने बातचीत में उनसे कहा, तो ठीक, अरे लल्लू सुनो, तो वाह जी जी गुरुजी, सुन तो लिया, लेकिन बाद में जब सब चले गए तो पिताजी से दबे मुख से कहते हैं, नज़र झुका के, ये गुरुजी सबके बीच लल्लू ना बोला करो। तो बोले फिर तेरा जीवन धिक्कार हो जाएगा बेटा, तो लल्लू अपने माता पिता गुरु बंधु बांधवों के बीच बने रहना। तो क्या तुम्हें कोई तुम्हारे बचपन से नाम से पुकारने वाला है? अगर पुकारने में तुम्हें आनंद आता है तो फिर तुम्हारे नैनों में नेह बरसता है, फिर तुम्हारे आने वाला जो है तुम्हारे अमृत अंतर्मन का स्वागत उसके ऊपर बिखेरते हैं, और तब तुम मधुर भी होते हो, सुंदर सुनने वाले भी होते हो, संभाषण भी आनंद से करते हो, और तब तुम अमृतमय जीवन वाले चिरंजीव हो जाते हो, तुम्हें लोग याद करते हैं। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, इतना सुंदर ये लगा। और ये जो आपने समापन बिंदु जो आपने प्रस्तुत किया कि लल्लू, गुड्डू, मुन्ना, पप्पू, ये सब नाम जो बचपन में बहुत मन को प्रसन्न करते हैं, जब तथाकथित रूप से भौतिक उपलब्धियों का एक आवरण हम ओढ़ लेते हैं तो हमें ये शब्द खटकने लगते हैं। फिर मन कहता है कि अब कोई लल्लू ना कहे। अरे पगले, तुझे ही जानने वाले हैं, वो तेरी खूबियां भी जानते हैं, तेरी कमजोरियां। बड़ी जल्दी सर्दी हो जाती थी मोड़ा को, एकदम पापा लेके भागे, बिल्कुल जरा सो मौसम बदलो भैया और लल्लू को सर्दी लगी। ऐसा जानने वाला कोई है जगत में? कहाँ गए अब मेरी दुर्बलता को दुलराने वाले? हरिवंश राय बच्चन जब ये बात कहते हैं कि मेरी खूबियों पर तो पूरा संसार फिदा है, अमिताभ बच्चन के पिता लिख रहे हैं ये, कहाँ गए अब मेरी दुर्बलता को दुलराने वाले? मेरी कमजोरियों से प्रेम करने वाले कौन है? अरे बाघ और सीटी बजा के वो पत्थर मार को भाग जाता था मोड़ा, कितना अच्छो लगत थो यार, सब देखा था ते बाघ को। अब ये कहने वाला कोई है आपके पास? हाय शरद जी, हाउ द थिंग्स वर मूविंग, कैसे आप? बढ़िया लग रहा है, ये लोग फैंटास्टिक मैन, फैंटाब्यूलस। ये सब की दुनिया असली है कि खटक रही है ये दुनिया? और याद करिए बचपन में जब मामा जी आते थे या पिताजी जब दामाद जी बनकर गांव जाते थे और हम लोगों की जो आव भगत होती थी, मामा जी लोग ऐसे खड़े रहते थे जैसे प्रभु हैं। जी जीजा जी सोएंगे, जी अरे भाई पंखा ले आओ, पंखा ले आओ। बिजली रहती नहीं थी, एक छोटे मामा जी की ड्यूटी लगी है पंखा झलने में। जिया जी परवल है और ये है, मतलब हम लोगों को यही लगता था कि आज क्या क्या अमृत बनेगा घर में। आपको सुनकर जी मैं आज की दुनिया में खोया जी। इतना अच्छा आप कह रहे थे जी कि उसमें मुझे एक प्रतिकूल दृश्य भी दिखाई पड़ा। जी जी। आपने कहा ना कि अब कोई बोलने वाला है तुम्हें ऐसा। देखिए मुझे ध्यान आता है, अब तो ये स्नेह किसी के आने की बात तो छोड़िए, अपने सगे संबंधी अपने माता पिता के आने पर भी आपके नेत्रों में स्नेह नहीं उभरते। इसका प्रारंभ मैंने देखा है। एक प्राइवेट रोडवेज कंपनी की बस के सामने चपरासी रहकर, प्राइवेट रोडवेज कंपनी की चपरासी रहकर धन जोड़कर एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को मजिस्ट्रेट बना दिया। आपकी शैली, आप अंग्रेजी में जब बोल रहे थे तो मुझे एकदम से वो खनकी। अब वो मजिस्ट्रेट साहब बन गए। मजिस्ट्रेट साहब बन गए तो उन्होंने अपने, ये सत्य घटना बता रहा हूँ जी, ये कोई दृष्टांत की प्रक्रिया नहीं है, यथार्थ। उस व्यक्ति से मैं मिला, उस बुजुर्गवार के मैंने दर्शन किए। तो जब वो मजिस्ट्रेट बन गए फिर उन्होंने अपना विवाह कर लिया। अब पिताजी की भूमिका की आवश्यकता होती, वो गए तो वो बेचारे अपना वो गांव की धोती पहने और एक ठो जैकेट लटकाए जैसे पहुंचते हैं वैसे ही पहुंचे। पुत्र की शादी हो गई। कभी कभार शुरू के दिनों में पुत्र आने लगा। पिता को कहता था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं आते रहूंगा। आता था तो होटल में रुकता था।
अपने उस छोटे से झोपड़ी नुमा घर में, छोटा किराए का घर था जिसमें रह के माता पिता ने पढ़ाया, तो वहाँ नहीं, लेकिन अपने साथ अपने पोते, उनके पोते को लेकर आता था। बड़ी प्रीति थी साहब, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा है। पोते को देखकर उसकी महतारी बिल्कुल लावण्य में हो जाती थी, कितना सुंदर दिखता है मेरा बेटा, और लाड़ में रहती थी। ऐसी प्रक्रियाओं के चलते वर्षों बीते। कभी पुत्र ने कहा भी कि चलो पिताजी मेरे साथ, एक व्यवहार निभाया। उनने कहा बेटा यहीं रह के बनाया है तेरे को मजिस्ट्रेट, यहीं नौकरी करूंगा जब तक जीवन है, मालिक को नहीं छोड़ता। अब पुत्र ने आना बंद कर दिया, पत्र व्यवहार बंद कर दिया, जो धन भेजता था कभी कभार वो भी बंद कर दिया। पिता ने कहा चलो सुखी रहे, आनंद में है, हमें क्या लेना देना। वो संत स्वभाव के अपने काम में लग गए। एक दिन वो बावली, उनकी पत्नी ने कहा अरे आज जन्मदिन है पोते का, आज फलाने तारीख है, फलानी तिथि है, तुम जाओ मैंने लड्डू बनाए हैं, पोते को खिला के आ जाओ, दे आओ। चूंकि पास 2-1 घंटे की दूरी पर जो नगर था, शहर, वहाँ वो रहते थे, तो वो पहुँचा वहाँ। जब वहाँ पिता पहुँचे तो उस बंगले के बाहर दरबान ने रोका। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले लड़का है हमार, लड़का है, पोते से मिलने आए हैं। तो अब दरबान ने भी कहा भाई साहब के पिताजी हैं, अंदर गए। वो सीधे उनके उस समारोह में पहुंच गए, घर के हाल में जो चल रहा था। नज़र पड़ी उनकी पत्नी की, बहुरानी की। उनने देखा ये कहाँ से आ गए, टाट पे बंद लगाए हुए पुराने वाले बाबूजी। नए बाबूजी तो अब हो गए हैं दुनियादारी में, पुराने वाले बाबूजी आ गए। उनने इशारा किया अपने पति परमेश्वर को। पति परमेश्वर जल्दी दौड़े आगे। बाबूजी आप क्यों आ गए, मैं तो आ जाता कभी। अरे वो पोते के लिए लड्डू लाया था। जब तक पोते ने वहाँ से देखा, वो दौड़ा, दादाजी दादाजी, बोले तेरे लिए लड्डू लाया हूँ। लेकिन वो उनको लगभग धकियाते हुए उन्होंने कहा इस कमरे में बैठिए ना, अभी पार्टी चल रही है, फिर मिलते हैं। तो वो उधर जाने लगे कि भाई साहब लोग बैठे हैं। तब तक किसी ने पूछा हु इज दिस, कौन है ये? तो लड़के ने कहा माय फादर सर्वेंट। अनुभव की थाती पर पले हुए जाए, मजिस्ट्रेट जब पाल के बना सकते हैं तो खुद की अकल क्या गूढ़ होगी, पढ़े हैं तो क्या अनुभवी नहीं है? उन्होंने सुना, उनकी आंखें डबडबाई, पलटे, बोले बबुआ अस न कहा, फादर सर्वेंट ना कहा बेटा, अस कहा माय मदर हस्बैंड। बोल कि मैं तेरे मदर का हस्बैंड आया हुआ हूं यहां। और बोले ये रख लड्डू, मैं चलता हूं, देख लिया बेटा तेरे को, जीवन निकल गया, नहीं आए। धिक्कारते रहे लोग, काल ने करवट ली, वो मजिस्ट्रेट साहब सस्पेंड हुए, फिर बर्खास्त हो गए, जीवन दुर्दिन में बिताया, क्योंकि उन्होंने देवता का अपमान किया था ना। तो फिर वही तुलसी तहा न चाहिए कंचन बरसे ने बहुत बुलाने आया, उनने कहा नहीं बेटा अब मैं यहीं ठीक हूँ। कितनी सुंदर बात है। और मैं एक अधिकारी का स्मरण कर रहा हूँ जो बहुत विनम्र हैं, बरसों पहले सेवानिवृत्त हो गए। हम लोग बतौर पत्रकार, युवा पत्रकार, ज़्यादा वाचाल होते हैं। हम उनसे पूछते थे, कई बार उनके पास जाते थे, कौन है, कहाँ है। जैसे हम लोग कहीं लंबे टूर से आते थे तो हम जैसे ही उतरते थे, बोले ये हमारा सारथी है शरद जी, सुनिए। किसके लिए शब्द? वाहन चालक के लिए। वाहन चालक नहीं, ड्राइवर नहीं, सारथी। बोले यही नेविगेट करता है भैया, इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित इधर उधर धरा पर भ्रमण कर लेते हैं। फिर हमने कहा सर पानी बोलो, चपरासी को बुलवाइए सर, थोड़ा प्यास लग रही है। बोला चपरासी नहीं, अन्नदाता है हमारा। अरे चाय पानी जो बोलो, पान समोसा कचौड़ी सब यही वाणी दान है, यही वाणी दान, यही वाणी दान है। और मैं देखता था कि वो सबके प्रिय होते थे, और जिनके रिटायर की पार्टी अटेंड करने का भी मौका हमें मिला। तो मैं ये तो जिनसे उनका स्वार्थ का रिश्ता होता है, जिनके टेंडर उनकी कलम से इशू होते हैं, वो तो बड़े बड़े गुलदस्ते लेके खड़े रहते हैं। लेकिन उन लोगों की आंखों में आंसू थे, वो बहुत गहरे मोटे मोटे आंसू थे कि साहब आपने जो सम्मान दिया, नहीं तो हम लोग तो किसी लायक नहीं थे। क्या है, क्या आपने लिया, क्या है? आपकी कलम में दम है तो दुनिया, सर हैप्पी बर्थडे सर, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड सर। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके ओहदे का सम्मान है, या आपके रुतबे का सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। आप कभी ऑफिस में जाते हैं तो उस दरो दीवार अगर वो बोलती ना कि कितने घटिया बॉस थे आप, कितने घटिया कर्मचारी थे आप, किसी से दोस्ती नहीं थी आपकी,
सुनिए इन बातों को, क्योंकि इसी में तुलसी बाबा कह गए, तुलसी तहाँ न जाइए। वाह डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।